एक बार एक साधु राम नाम जप करते हुए अपनी मस्ती में एक बाजार से गुजर रहे थे। सर्दियों का मौसम था। रास्ते में साधु ने एक हलवाई की दुकान देखी। वहां पर एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध उबल रहा था और दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियां बन रही थीं। साधु उस समय भूखे थे, लेकिन साधु के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो वह कुछ क्षण रुककर हलवाई की दुकान की तरफ देखने लगे और कढ़ाई के पास खड़े होकर हाथ सेकने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हाथ सेक कर ही चला जाऊंगा। किंतु वह हलवाई नेक दिल इंसान था, तो वह समझ गया कि साधु महाराज कुछ खाना चाहते हैं। तो हलवाई ने साधु को एक गिलास गर्म दूध और कुछ जलेबियां दे दी। साधु ने दूध और जलेबियां खाई और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे की तरफ चल दिए। अब साधु का पेट भर चुका था। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई थी। अब साधु अपनी मस्ती में बारिश में ही गंदे पानी के छींटे उड़ाते हुए मस्ती में चले जा रहा था। दूसरी तरफ से एक नवविवाहित जोड़ा बारिश के पानी से बचता हुआ आ रहा था। साधु इस बात से बेखबर था कि सामने से कोई नवविवाहिता जोड़ा पानी से बचता बचता आ रहा है। एक बार साधु ने गंदे पानी में जोर से लात मारी और सामने से आ रही नवविवाहिता युवती पर पानी जा गिरा और उसके कीमती कपड़े खराब हो गए। यह देखकर उस युवती का पति गुस्से से लाल हो गया और अपनी बाजू चढ़ाकर साधु से बोला, तू अंधा है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? तेरी इस हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े कीचड़ के हो गए हैं। अब साधु चुपचाप सहमा सा खड़ा हो गया और अपने मन में सोचने लगा, ये मेरे से क्या हो गया। साधु को चुपचाप देख युवक का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। उसने साधु के कपड़े पकड़ रखे थे। उसकी पत्नी साधु को छुड़ाना चाहती थी, परंतु अपने पति का गुस्सा देखकर वो भी पीछे हट गई। वह वहां पर आने जाने वाले राहगीर जमा हो गए, परंतु कोई भी युवक के गुस्से को देखकर साधु को नहीं छुड़ा पाया। आखिर गुस्से में चूर हुए युवक ने साधु के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बूढ़ा साधु उस थप्पड़ का जोर न सह सका और सीधा कीचड़ में जाकर गिरा। साधु को कीचड़ में गिरता हुआ देखकर युवक वह मुस्कुराकर बुदबुदाते हुए चल दिया। साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा कि हे भगवान, तेरी माया निराली है। कभी तो गरम दूध जलेबियां खिलाती है और कभी गरम थप्पड़, लेकिन तुम जो कुछ भी मुझे देते हो मुझे स्वीकार है। ऐसा कहकर साधु खड़ा होकर आगे की ओर चल दिया। दूसरी तरफ वह युवा जोड़ा भी अपने घर पहुंच गया था। वह युवक अपनी पत्नी से मजाक करते हुए घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण उसके जूते गीले हो गए थे। अचानक से सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और गिरकर उसका सर फूट गया। उसकी पत्नी तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर गई, क्योंकि ज्यादा खून बह जाने के कारण युवक के रास्ते में ही मौत हो गई। उधर से साधु उस युवक के घर की तरफ ही चले जा रहा था। साधु को देख वहां पर मौजूद लोगों ने आपस में कानाफूसी करने लगे। निश्चित ही साधु बाबा ने ही युवक को श्राप दिया है, अन्यथा उसी दिन सीढ़ियों से गिरकर इस युवक की मृत्यु होना आश्चर्यजनक है। इस प्रकार कुछ लोगों ने उस साधु बाबा को घेर लिया और कहा कि आप कैसे भक्त हैं, आपने इस युवक को एक मौका नहीं दिया और आपने इसको श्राप दे दिया। भगवान के भक्त तो बड़े ही धैर्यवान होते हैं। साधु कहने लगे, भैया मैंने इस युवक को कोई श्राप नहीं दिया है। तब लोग बोले कि आपने श्राप नहीं दिया तो ये युवक कैसे मर गया। तब साधु बाबा ने उनसे सवाल किया कि आप में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने ये दोनों घटनाएं देखी। तब उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने दोनों घटनाओं को देखा है। तब साधु ने सवाल किया, क्या जब मेरे जूते से कीचड़ उछला था तो क्या इस युवक के कपड़े खराब हुए थे? तब व्यक्ति ने बोला, नहीं, इसके लिए आप अपने आप को छोड़ देते हैं। तब साधु ने कहा, तो इस युवक ने मुझे क्यों मारा? क्योंकि वह महिला का पति था और उसे प्यार करता था, तो यह बर्दाश्त नहीं कर सका। यह सुनकर साधु जोर से हंसा और कहा कि इसी प्रभाव से मुझसे भी प्रेम करने वाला कोई है जो मेरे थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर सका और इस युवक को मौत की नींद सुला दिया। मेरा तो प्रेमी परमात्मा इतना शक्तिशाली है कि उसकी लाठी तो आवाज भी नहीं करती है, जब पड़ी तो सब कुछ मिट्टी में मिला देती है, अच्छे अच्छे को रुला देती है। इसलिए भगवान से कभी भी मदद, भगवान से डरे, इसलिए भगवान से डरें, कभी भी मंद में आकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।